प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से कैसे भिन्न है। तो प्रकाश के परावर्तन में माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बॉल को ऐसे फेंके तो टकरा करके उसी माध्यम में आ गया। अपवर्तन में क्या होता है, आप ऐसे हमेशा याद रखिए कि कोई भी बॉल को अगर आप जब फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है कि हवा से कहाँ चला जाता है, पानी में जाता है। और हवा जो है वो व्यवहार करता है विरल माध्यम की तरह, और पानी जो है व्यवहार करता है क्या चीज की तरह, सघन माध्यम की तरह। आपसे अगर हम पूछ दे कि पानी के ऊपर केरोसिन रख दीजिए, अब हमसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये तो सिंपल बात है कि ऊपर में हवा था, नीचे में क्या था, कुछ था जो कि उससे ज्यादा डेंसर था। अब आपको मैं बता देता हूँ ज्यादा विरल था। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग लिख लिए थे ना, ठीक है कोई बात नहीं है, फोटो खींच लिए हैं सर। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सवाल आपसे ऐसे पूछा जाता है कि एक बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, ग्लास का ही बाल्टी है, और नीचे पानी है, इसमें पानी और केरोसिन ऑयल दोनों को मिला दिए। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, पानी ऊपर आएगा कि केरोसिन ऊपर रहेगा, कौन ऊपर रहेगा, केरोसिन ऊपर, उसका डेंसिटी कुछ और रहेगा, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे कि इसका देखिए डेंसिटी कुछ और बात है, घनत्व तो कुछ और बात है, और अपवर्तनांक कुछ और बात है। घनत्व तो कुछ और बात है और अपवर्तनांक कुछ और बात है। तो हम लोग देख लेंगे कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा है और किसका अपवर्तनांक कम है। हमको ऐसा लग रहा है कि चूंकि वो कम डेंस है तो हम अपने कॉमन सेंस के आधार पर हम बोल रहे हैं कि नीचे पानी, ये तो हम जानते हैं कि नीचे पानी होगा और ऊपर क्या होगा, केरोसिन होगा। तो हम ये जानते हैं केरोसिन होगा। घनत्व तो किसका ज्यादा है, पानी का। जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व तो कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। घनत्व तो हम जान रहे हैं कि पानी का कम है, और हम मान लेते हैं, ऐसा कॉमन सेंस हमको लग रहा है कि इसका अपवर्तनांक भी कम होगा। इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होना चाहिए। इसका अपवर्तनांक कम होगा, कम होना चाहिए, अपवर्तनांक कम होना चाहिए। तो आप कहें कि सर आपने जब ये तय कर लिया कि इसका घनत्व कम है तो आप ऐसा क्यों नहीं डायरेक्ट कह देते हैं कि इसका अपवर्तनांक भी कम होगा, क्योंकि घनत्व कुछ और चीज है और अपवर्तनांक कुछ और चीज है, दोनों एक ही चीज नहीं है। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हो सकता है कि इसका अपवर्तनांक दिया हुआ रहता है, इसका अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। अब आपको मैं एक सवाल ऐसे पूछ देगा, एक प्रकाश है, उसको भेजा गया, जरा बताया जाए, यहाँ तो ऊपर में हवा नहीं है, यहाँ तो ऊपर में केरोसिन है और नीचे क्या है, पानी है। तो प्रकाश जो है जब केरोसिन से पानी में जाएगा तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्योंकि हम ये मान के काम कर रहे हैं कि पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है किसके, ठीक है ना। तो ये आप जी बोलिए, कोई दिक्कत, ये बात भी हमको दिमाग में रखने की जरूरत। ठीक, उल्टा सोच, इसको उल्टा सोच लीजिए। अब आप लाइट को कहां से कहां भेज रहे हैं, सघन, यानी इस तरह के सिचुएशन में आपका सघन की तरह कौन भी व्यवहार कर रहा है, विरल की तरह कौन व्यवहार कर रहा है, विरल की तरह आपका केरोसिन व्यवहार कर रहा है, और सघन की तरह क्या चीज व्यवहार कर रहा है। तो एक नियम होता है, अपवर्तनांक का नियम होता है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। इसीलिए तो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में है, इसलिए अगर मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ये अगर एंगल θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ बातें आपको थोड़ा सा सुन लेना होता है, sin θ1 = N2 sin θ2, यही बोला जाता है अपवर्तन का नियम, या इसको बोला जाता है स्नेल्स का नियम। आपसे, हाँ भाई, आपसे पूछ देगा एंगल I बराबर एंगल R स्नेल्स का नियम है कि N1 sin θ1 बराबर N2 sin θ2 स्नेल्स का नियम है। 4 को ऑप्शन दे देगा, आप हमेशा याद रखिएगा, ये वाला मामला होता है। यानी जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक ले रहे हैं, उसी माध्यम का थीटा का साइन वैल्यू
बराबर जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक ले रहे हैं उसी माध्यम का क्या देगा सब क्वेश्चन में ना, बिल्कुल दे देगा। ऐसे अगर वायर अब हम देखिए हमको हर चीज का अपवर्तनांक याद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, डिफेंस लिया। हमने क्या लिया यहाँ पे, डिफेंस लिया, क्योंकि हमको याद नहीं है। लेकिन हमको कॉमन सेंस ये कहता है कि घनत्व पे भी वो निर्भर करता है। तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए। अब एक्सेप्शन केस होगा, इसलिए मैंने क्लियर कट आपके सामने नहीं बोल दिया। वो वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है। क्या चीज से निकाला हुआ है, ये कोई फार्मूला से ड्राइव किया हुआ नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि आप याद कीजिए, जब आप क्लास 10th में थे तो आप वहाँ देखे होंगे सबका वैल्यू वहाँ दिया हुआ था। किरोसिन का क्या होता है, पेट्रोल का क्या होता है, विनेजार का क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ था, याद आ रहा है। पानी का क्या होता है, कांच का क्या होता है। और आप जरा जा करके घर पे मिलाइएगा एक बार। हमको कॉमन सेंस ये कहता है कि कांच का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए, और हमको लगता है होता भी होगा, तो कोई टेंशन, ठीक है ना। एक्सेप्शन अगर कोई हो तो अलग बात। चलिए ये बात हो गया, इसको भी लिख लीजिए।